Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English में जिद्दी. My name is Mansi. Today I want to teach you use of will have to. Okay? मैंने आपको पिछले वीडियो में हैज टू, हैव टू, हैड टू का यूज बता दिया है कि कैसे आप हैज टू, हैव टू का यूज प्रेजेंट में करते हो, हैड टू का यूज पास्ट में करते हो. लेकिन ये क्लास 21 है, आज डे 21 है, इसमें मैं आपको विल हैव टू का यूज करना बताऊंगी. विल हैव टू का यूज कब करते हैं? जब कोई भी काम आपको करना होगा या फिर आपको कोई भी काम करना पड़ेगा. जैसे कि मेरा तुमसे बात करने का मन नहीं है लेकिन मेरे को तुमसे बात करनी पड़ेगी. ठीक है, तो जो भी काम आपकी मजबूरी होती है, आपका मन हो चाहे ना हो, लेकिन आपको करना कोई भी काम करना है, मतलब कि प्रेजेंट में करना पड़ा, मतलब पास्ट में करना होगा मीन्स फ्यूचर में. तो जो भी कोई भी काम आपको करना पड़ेगा फ्यूचर में, उसके लिए विल हैव टू का यूज करते हैं. जैसे कि मुझे डांस करना पड़ता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. मुझे डांस करना होगा, मुझे डांस करना पड़ेगा, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, मुझे डांस नहीं करना पड़ेगा, मुझे दवा खानी पड़ेगी. क्या रहता है कि यू डोंट वांट टू टेक मेडिसिन, ओके, लेकिन आपको वो दवा खानी पड़ेगी, तुम्हें दवा खानी पड़ेगी, तुम्हें दवा खानी है. व्हाटएवर हैपेंड यू विल हैव टू ईट टैबलेट, व्हाटएवर हैपेंड यू हैव टू टेक मेडिसिन. ठीक है, जैसे कि आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो. मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा, मुझे बाल कटवाने पड़ेंगे, मुझे मोबाइल चलाना होगा, मुझे पढ़ाई करना होगा, मुझे स्कूल जाना होगा, मुझे ऑफिस जाना होगा, मुझे टीवी देखना होगा, मुझे लिखना होगा, मुझे यूट्यूब में वीडियो डालना होगा, मुझे तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जब हमें यह बताना हो कोई काम करना पड़ेगा या फिर कोई भी काम करना होगा, उसके लिए विल हैव टू का यूज करते हैं. ये इसकी डेफिनेशन है. ठीक है, और विल हैव टू का यूज कब करते हैं? चाहे वो सिंगल सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, वहाँ पर विल हैव टू का यूज करते हैं. सिंगल सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट या फिर नेम होता है, उसके साथ हमेशा विल हैव टू का यूज करना है. प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होते हैं. ठीक है, कुछ भी हो, सिंगल सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, जो भी काम आपको करना होगा, करना पड़ेगा, उसके लिए विल हैव टू का यूज करते हैं. चलिए देखते हैं, कुछ सेंटेंस बनाते हैं. ठीक है, मुझे वहां जाना होगा, या फिर आप क्या बोल सकते हो, मुझे वहां जाना पड़ेगा. आपका मन नहीं है लेकिन कुछ भी हो जाए, आपको वहां जाना पड़ेगा. ठीक है बेटा, आई विल हैव टू गो देयर. यू नो, आई डोंट फील लाइक कुकिंग बट मुझे खाना बनाना पड़ेगा. आई विल हैव टू मेक फूड. मुझे आई एम नॉट थर्स्टी बट वेदर इज नॉट गुड, तो मुझे पानी पीना पड़ेगा. आई विल हैव टू टेक वाटर. आई डोंट लाइक टी, लेकिन मुझे टी पीना पड़ेगा. आई विल हैव टू टेक टी. ओके, आई लाइक डोसा बट आई कैन से, मुझे डोसा खाना नहीं पड़ेगा. आई विल नॉट हैव टू ईट डोसा. ठीक है, तो आप इससे सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WF नेगेटिव, you can make lots of sentence. Okay, so I want to share with you another example. उसे खाना बनाना पड़ेगा. कुछ भी हो जाए तुम्हें खाना तो बनाना पड़ेगा. ठीक है, he will have to make food, या फिर आप कुक फूड, कुछ भी लिख सकते हो. यहाँ पर उसे लिखा है तो आप बता नहीं सकते कि उसे, मतलब यहाँ पर सी आएगा कि ही आएगा, तो आप जो लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो. ठीक है, उसे खाना बनाना पड़ेगा, उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा. इससे नेगेटिव कैसे बोलेंगे?
he will not have to make food, क्या उसे खाना बनाना पड़ेगा? will he have to make food, क्या उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा? will he not have to make food, उसे खाना क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? why will he have to make food, जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाए चाहे निगेटिव बनाए, यहाँ पर आपको have to लिखना है, ठीक है। ये मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बता दिया है। इफ यू आर बिगिनर सो यू शुड प्रैक्टिस एंड यू शुड वॉच देयर, ओके। यदि आप बिगिनर हो, आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे निगेटिव बनाना है, कैसे इंट्रोगेटिव बनाना है, तो आप ये स्ट्रक्चर की हेल्प से आपको सेंटेंस आपको बनाना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं आपको जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। आपके पास एक मोबाइल है, आपके पास एक मोबाइल है, लेकिन आपको कुछ कारण बस आपको बेचना पड़ा, तो आपको कैसे बोलेंगे? उसे मोबाइल बेचना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए बेटा, यू शुड सेल दिस मोबाइल बिकॉज इट्स नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। क्या हुआ कि एक दिन तुम्हारा आई वॉन्ट टू शेयर यू वन एग्जाम्पल, ठीक है। क्या हुआ कि आपके पास एक मोबाइल था, तो वो बहुत हैंग कर रहा था, कुछ वर्क ही नहीं कर रहा था, तो सो यू डिसाइडेड आई शुड सेल। लेकिन एक फ्रेंड बोलता है यू शुड सेल इट और नॉट, लेकिन बोला बेटा तुम्हें मोबाइल बेचना पड़ेगा, तुम्हें उसे बेचना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बोलेंगे? तुम्हें मोबाइल बेचना होगा या फिर तुम्हें मोबाइल बेचना पड़ेगा। यू विल हैव टू सेल मोबाइल, मुझे मोबाइल नहीं बेचना पड़ेगा। आई विल नॉट हैव टू सेल मोबाइल, क्या मुझे मोबाइल बेचना पड़ेगा? विल आई हैव टू सेल मोबाइल, क्या मुझे मोबाइल नहीं बेचना पड़ेगा? विल आई नॉट हैव टू सेल मोबाइल, मुझे मोबाइल क्यों बेचना पड़ेगा? वाई विल आई हैव टू सेल मोबाइल। तो आप सारे सेंटेंस बना सकते हो। मैं आपको और भी कुछ सेंटेंस देती हूँ। मैं आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाऊंगी, उसके बाद निगेटिव, इंट्रोगेटिव, पर जितनी भी स्पोकन इंग्लिश के जितने भी टॉपिक है ना, उसमें सारे में आपको प्रेजेंट का यूज करना है, फिर पास्ट का, फिर फ्यूचर का करना है। वो सारे स्ट्रक्चर ही सेम होते हैं। यदि आपने एक स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर ली तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने प्लेलिस्ट में सारी क्लास एक साथ डाल दिया है, तो आप वहां पर देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देखती हूँ। मेरे दोस्त को नाचना पड़ेगा, आप बोल सकते हो नाचना होगा या फिर नाचना पड़ेगा, कुछ भी सेंटेंस बोल सकते हो, ठीक है। माई फ्रेंड विल हैव टू डांस, ठीक है। एक सेंटेंस बनाती हूँ, उसके मैं आपको सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर बना के बताऊंगी, ठीक है। जैसे कि मुझे पानी पीना होगा, यदि आपको प्यास लगती है, इफ यू आर थर्स्टी सो डेफिनेटली यू आर थिंक मुझे पानी पीना होगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, मुझे पानी पीना होगा। आई विल हैव टू ड्रिंक वाटर। इसमें ड्रिंक क्या है? ये काम हो रहा है, मतलब पीने का काम हो रहा है। क्या पीने का? पानी पीने का। तो ये वाटर जो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। मुझे पानी पीना होगा, मुझे पानी नहीं पीना होगा। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आई विल नॉट हैव टू ड्रिंक वाटर। क्या मुझे पानी पीना होगा? Will I have to drink water? इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आप हिंदी देखते जाना। क्या मुझे पानी नहीं पीना होगा? Will I not have to drink water? अब आप बोल रहे हो मुझे पानी कब पीना होगा? कैसे बोलेंगे यदि आपको इससे WS बनाना है? when
will I have to drink water? ठीक है। यदि आप बिगनर हो और आपसे ये सेंटेंस बनाते नहीं आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर लिख दी हूँ, तो आप यहाँ स्ट्रक्चर की हेल्प से बना सकते हो। ठीक है। मुझे मोबाइल चलाना होगा, आई विल हैव टू यूज मोबाइल। उसे खेत जाना होगा, ही विल हैव टू गो टू फार्म। उसे सोना होगा, ही विल हैव टू स्लीप। मुझे तुमसे बात नहीं करनी होगी, आई विल नॉट हैव टू टॉक टू यू। मुझे तुमसे बात करनी होगी, आई विल हैव टू टॉक टू यू। मुझे टीवी नहीं देखनी होगी, आई विल नॉट हैव टू वॉच टीवी। मुझे टीवी देखनी होगी। ठीक है। मुझे टीवी ऑन करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू ऑन टीवी। मुझे फैन ऑन नहीं करना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू ऑन द फैन। मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू कुक फूड। क्या मुझे खाना बनाना पड़ेगा, विल आई हैव टू कुक फूड। क्या मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, विल आई हैव टू मेक वीडियो। क्या मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू टॉक टू इन इंग्लिश। ठीक है। तो आपके पास इतने सारे सेंटेंस है, आपको डेली प्रैक्टिस करना है, बिकॉज दिस टाइम यू आर लर्निंग दिस लैंग्वेज, सो यू मस्ट do practice every day. Without practice you can't do and you can't achieve in your life. Okay, so whatever you want to do anything, suppose आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, आपको उस टाइप के सेंटेंस बनाना है। जैसे कि मुझे तुमसे बात करनी होगी, मुझे वहां जाना होगा, मुझे दवाइयाँ लेनी होगी, मुझे डॉक्टर के जाना पड़ेगा, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, मुझे खेत नहीं जाना पड़ेगा, मुझे तुमसे बात करनी होगी, क्या मुझे वहां नहीं जाना होगा। तो आपको इस टाइप के सारे सेंटेंस आप डेली यूज में जितने भी यूज करते हो, यू शुड मेक वीडियो, यू शुड मेक सेंटेंस। ओके। एंड जैसे कि आप कोई भी सेंटेंस बनाओ, लेकिन आप स्टोरी भी क्रिएट करना सीखो। जैसे कि मुझे दवाई लेनी पड़ती है, क्यों लेनी पड़ती है, मुझे दवाई लेनी होगी। One day what happened, I went to doctor and doctor suggest me you should take medicine every day, so I decided he is speaking right, तो मुझे दवाई लेनी पड़ती, I will have to take medicine. Okay, so I hope you understand very well. So thanks for watching, keep practice. If you like my effort, so please like, subscribe and support me, and I will teach you every day one topic. Okay.